हेलो एवरीवन। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते कि वुयुल मिस ना को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका फेस बिल्कुल हेसुन जैसा है। वो जल्दी से जाकर उन्हें हक कर लेता है और कहता है कि फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। मिस ना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। वही जुइन भी ये देखकर हैरान थी। फिर उसे समझ आ जाता है कि ये मिस ना को अपना ओल्ड लव हेसुन समझ रहा है। वुयुल उनसे कहता है, मैं तुम्हें हर दिन मिस किया करता था। जैसे ही वुयुल उन्हें दोबारा से हक करने वाला था कि वो उसे रोक देती और कहती है, क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम जैसे हैंडसम मैन को भूल जाऊं। ये सुनकर वुयुल हैरान हो जाता और कहता है, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? जुइन उसे चुप होने को कहती है, लेकिन वो चुप नहीं होता और कहे जा रहा था कि तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? मैंने इतने साल तुम्हारे आने का वेट किया है। तो इस बार मिस ना क्लियर करती है कि मैं हेसुन नहीं, नायुन हूँ। और तुम किन सालों की बात कर रहे हो? तो जुइन सिचुएशन को संभालने के लिए आती है और कहती है कि ये अभी अभी अब्रोड से आए हैं, इसलिए इन्हें यहाँ के लोगों को पहचानने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और आप इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये काफी मजाकिया है। तो मिस ना कहती है कि वैसे तो आज मैं मेंशन देखने आई थी, पर आज देखना सही नहीं है, आप अपने दोस्त को संभालिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वुयुल उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जुइन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि कोई भी काम मत बिगाड़ो। तो वुयुल उसका हाथ छोड़ देता है और उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और लाइन क्रॉस करने के लिए माफी चाहता हूँ। फिर जो इनको दिखाया जाता है वो अपने रूम में होती है और वुयुल के बारे में सोच रही होती है कि जब उसने मिस ना को देखा था तो कितना खुश था, पर वो उसने पहचान नहीं पाई। उसे वुयुल के लिए काफी बुरा लगता है। वुयुल भी आज के बारे में सोचकर उदास हो रहा था, तभी उसके पास जुइन आती है। वुयुल उससे कहता है कि मैं खुश हूँ कि हेसुन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ढूंढते हुए आएगी और वो आ गई, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाई। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया इंसान बनने का। जुइन उससे सॉरी बोलती है क्योंकि वुयुल उसकी वजह से इंसान नहीं बन पाया। वुयुल कहता है कोई बात नहीं। जुइन उससे पूछती है कि क्या ये कंफर्म है कि यही हेसुन है? तो वुयुल कहता है कि हाँ, यही हेसुन है। जुइन उसे समझाती है कि किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, इसलिए तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए सब कुछ याद करने के लिए। दूसरी तरफ हम कैटमैन को देखते हैं। वो कहते हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जिसे मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। ली संग ने अब गोल्ड ढूंढने की तैयारी कर दी है और डोंग से कहते हैं कि गोल्ड के बारे में या तो हम दोनों को पता था या फिर बटलर चुल को। जरूर गोल्ड उन्होंने ही चुराया होगा क्योंकि हम दोनों में से तो किसी ने गोल्ड नहीं चुराया। तो डोंग कहता है लेकिन उन्हें मरे हुए तो काफी टाइम हो चुका है। तभी वहां वुयुल आता है और उनसे कहता है कि बटलर चुल ऐसे इंसान नहीं थे जो मेरा खजाना चुराए, इसलिए उन पर इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने उन्हें सिर्फ घर की देखरेख करने की ड्यूटी दी थी, जो कि उन्होंने काफी अच्छे से निभाई। लेकिन ली संग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वुयुल कहता है मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर वुयुल उन्हें बताता है कि मेरा ओल्ड लव हेसुन मेंशन आई थी। ये सुनकर दोनों काफी शॉक्ड हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों बैठकर बात कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हेसुन को वुयुल के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो उन्हें उसके लिए काफी बुरा लगा। वुयुल जब घर आता है तो जुइन उससे कहती है, तुम पूरा दिन कहाँ पर थे? तुम्हें पता भी मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। तो वुयुल बताता है कि मैं थोड़ी बाहर की हवा खाने गया था और फिर अपने बेसमेंट में चला गया। वुयुल को ऐसे देखकर जुइन को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। तो जुइन वुयुल के लिए ओक्स ब्रेड बाय करने जाती है। मिट लेडी उसे बताती है कि मेंशन के जो पहले वाले ओनर थे उन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए मना कर दिया था। ना तो वो मेंशन को बेचना चाहते थे और ना ही उसे न्यू कराना चाह रहे थे। तो जुइन उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है वो ओनर कौन थे? क्या आपने उन्हें देखा था? तो वो लेडी कहती है, हाँ देखा तो है, पर वो काफी साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे उनका फेस सही से याद नहीं है। जुइन उन्हें बातों बातों में बताती है कि वो मेंशन को गेस्ट हाउस बना रही है। तो ये सुनकर वो लेडी काफी हैरान हो जाती है। फिर वो आंटी दूसरे शॉप ओनर के पास जाकर उन्हें भी ये बात बता देती है। तो वो अंकल कहते हैं कि पता भी नहीं उस गेस्ट हाउस में कोई गेस्ट आएगा भी या नहीं, क्योंकि वो मेंशन भूतों के नाम से काफी फेमस है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जुइन वुयुल को ऑक्स ब्लड दिखाकर सरप्राइज करती है, लेकिन वुयुल इतना ज्यादा सैड होता है कि उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जुइन वुयुल को सब बताती है कि मिस ना ही हमारी इन्वेस्टर है
वो बड़ी कंपनी की CEO है, मैं उसे डिनर पर इनवाइट करने की सोच रही हूँ। वुयुल कहता है तुम उसे इनवाइट कर लेना, लेकिन मैं उसके सामने नहीं आऊँगा। अगर वो अपनी न्यू लाइफ में खुश है तो मैं उसे पास्ट का याद दिलाकर उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वैसे भी मैंने उसे लास्ट टाइम हक किया तो वो मुझे पागल समझ रही होगी। तो जूइन कहती है तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, उसे एज ए मिस ना एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे अपने साथ फॉल इन लव करना चाहिए। जैसा कि तुमने बताया कि वो तुमसे लव करती थी, तो इस बार वो तुम्हारी फीलिंग को ज़रूर समझेगी, क्योंकि मैंने सुना है जो एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को कभी भुला नहीं पाते। वुयुल को जूइन की बातें सुनकर हिम्मत मिली कि मैं दोबारा से हेसुन को अपना बना सकता हूँ। जूइन कहती है हाँ तुम उसे अपना बना सकते हो और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। फिर जब वो छत पर खड़ा होकर इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ कैटमैन आए। उन्हें इन सब सिचुएशंस के बारे में पता था कि हेसुन वापस आ चुकी है। वे वुयुल को समझाते कि तुम्हारे लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फुल ह्यूमन बनना है। तुम्हारे लिए हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन बनकर रहना सेफ नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी उस लड़की को फॉल इन लव करो और उसका खून पी लो, तभी तुम हार्ट बीट फील कर पाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जूइन काफ़ी परेशान होती है कि किस टाइप का और किस ब्रांड का सामान ले। वुयुल भी उसे परेशान देखता है तो वो डायरेक्ट डूशिक को फ़ोन करता है और कहता है तुम तो कह रहे थे कि तुम जूइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और अब सारा का सारा बर्डन तुमने जूइन पर डाल रखा है। वो सुबह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो डूशिक कहता है ठीक है मैं जूइन से बात कर लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में डूशिक जूइन के साथ घर का सारा फर्नीचर और सामान बाय करने जाता है। फिर जब ये ब्लैंकेट खरीदने जाते हैं, वहाँ की लेडी ने इन दोनों को मैरिड कपल समझ लिया। जूइन उन्हें मना करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन डूशिक हंस रहा होता है। जूइन शर्मा जाती है। फिर ये लास्ट में साथ में लंच करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ली संग और डोंग घर में आते हैं। ये घर को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इस मेंशन से इनकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है। ली संग यहाँ गोल्ड चोर के बारे में जानने आया, इसलिए वो आकर सीधे बेसमेंट में छानबीन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी सबूत हाथ में नहीं लगता। लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे एक बाल मिलता है। ली संग उस बाल को स्मेल करता है, फिर उसे टेस्ट भी करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो उस बाल को नेक पर लगाकर फील करने लगता है। तब जाकर उसे समझ आया कि ये तो बिल्ली का बाल है। ये जानकर वे दोनों शॉक्ड हुए, क्योंकि इनके जानकारी में तो एक ही बिल्ली है जो कि मिस्टर कैट है। तो ली संग कहता है तुम्हें कॉफिन में सुलाने का आइडिया भी मिस्टर कैट का था और हमारे अलावा सिर्फ उन्हें पता था कि तुम सो रहे हो। मेरी जांच के हिसाब से वो बिल्ली ही चोर है। पहले तो वुयुल कहता है कि हाँ ये हो सकता है, पर फिर वो बाद में कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कैटमैन पर पूरा विश्वास है, उन्होंने शुरू से मेरा पूरा साथ दिया है, हो सकता है कि ये किसी और बिल्ली का काम हो। तो ली संग कहता है कि नहीं ये मिस्टर कैट का ही है और मैं ये बात को प्रूफ करके रहूँगा और सोना भी वापस लेकर रहूँगा। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।